यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बात पकड़िएगा, अगर मैं बोलूं या पूछूं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, सुनो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर उसके पास है क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल, फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पर भी है क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल जो कि मेन मॉलिक्यूल है, वही फाइनली लाइट एनर्जी को आगे प्रोसेस करेगा। बताइए तो सही, फोटो सिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल ए है वो जल्दी एक्साइट होगा, जो है एक्साइटेड स्टेज में जाएगा, या फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल ए है लाइट एनर्जी के इन्फ्लुएंस में वो जल्दी एक्साइटेड स्टेज पर जाएगा? मुझे बताइए। यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, लाइट के पास होता है पार्टिकल नेचर। बात समझिएगा, क्लोरोफिल ए ऑफ फोटो सिस्टम 1 लाइट के फोटोन एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब किया, और लाइट के फोटोन एनर्जी, वो जो लाइट का फोटोन एनर्जी है जो फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पर प्रेजेंट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया। अब ये फोटोन एनर्जी क्या करेगा? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का एक्सपेलिंग करवाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाएगा। उसी को हम बोलते हैं जो है पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पर जो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए है वो भी लाइट एनर्जी को ट्रैक करेगा। लाइट एनर्जी के पास होता है फोटोन, लाइट एनर्जी को हम फोटोन बोलते हैं। जब फोटोन फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पर प्रेजेंट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के थ्रू एब्जॉर्ब होगा तो वो फोटोन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाएगा। इसी को बोलते हैं हम पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। व्हेन लाइट स्ट्राइक ओवर एनी सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के आउटर ऑर्बिटल पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेज में भेजना, ये है लाइट का पार्टिकल नेचर। बताइए मुझे, पहले फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या पहले फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा? लगाइए दिमाग। फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पर प्रेजेंट सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए कितने नैनोमीटर के वेवलेंथ, कितने वेवलेंथ के या कितने नैनोमीटर के लाइट एनर्जी पर एक्साइट होता है? बताइए। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए का कितना है? 700 नैनोमीटर। और फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पर प्रेजेंट जो क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल है उसका मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी कितना है? 680 नैनोमीटर। तो क्या मैं बोलूं 680 नैनोमीटर? और एक बात पकड़िएगा, पहली बार बोल के मैं छोड़ दूंगा, आपको बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में यही स्टोरी समझना है। जो फोटो सिस्टम 1 पर प्रेजेंट रिएक्शन सेंटर पर प्रेजेंट, जो फोटो सिस्टम 1 में प्रेजेंट रिएक्शन सेंटर पर प्रेजेंट क्लोरोफिल ए है वो डायरेक्ट 700 नैनोमीटर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो फोटो सिस्टम 2 में प्रेजेंट रिएक्शन सेंटर पर प्रेजेंट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट 680 नैनोमीटर, चूंकि हो जाएगा फोटो ऑक्सीडेशन। तो होगा क्या, ये जो एक्सेसरी पिगमेंट है, ये जो एंटीने मॉलिक्यूल है, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है फोटो सिस्टम में, ये डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उस डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट एनर्जी को आगे पास करेंगे। फाइनली लाइट एनर्जी पहुंचेगा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के पास। मुझे बताइए, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर या फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर सबसे पहले कौन एक्साइटेड स्टेज पर जाएगा? जिसका एनर्जी डिमांड, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कम है, 680 नैनोमीटर। फोटो सिस्टम 2
का क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर पर ही काम चालू कर देता है, फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर पर काम चालू करता है। तो क्या मैं बोलूं स्टोरी चालू होगा फोटोसिस्टम 2 से, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर पहले एक्साइट होगा एज 680 नैनोमीटर का डिमांड है इसका, फोटोसिस्टम 2 फॉलो करेगा। तो यहां पर थोड़ा देखिएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बात पकड़िएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन थैलाक्वाइड, ग्रेनल थैलाक्वाइड पर होगा, जिसमें फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो ये हमने यहां पर बनाया फोटोसिस्टम 2 का स्ट्रक्चर, बात समझिएगा, ये यहां पर है फोटोसिस्टम 2, रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही है, ठीक है। और यहां पर हमने बनाया फोटोसिस्टम 1, ये फोटोसिस्टम 1, बात अच्छे से समझने का ट्राई करिएगा, नॉट टू वरी, मैं रिपीट कर दूंगा। तो यहां पर हमने लिया फोटोसिस्टम 2 और यहां पर हमने लिया फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 का जो बॉस है वो कोई और नहीं, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट एट द प्लेस, जिसको हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। फोटोसिस्टम 1 में जो बॉस मॉलिक्यूल है वो भी है रिएक्शन सेंटर पर बैठा हुआ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ध्यान दीजिए, तो ये हमने यहां पर बोला ई है P680 रिएक्शन सेंटर और ई है P700 रिएक्शन सेंटर। P680 क्या बोल रहा है, ये जो P680 रिएक्शन सेंटर है क्या बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन सेंटर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए से बना है, ये 680 नैनोमीटर लाइट एनर्जी पर ही काम चालू कर देगा। तो काम पहले यही चालू करेगा ना, ये 700 नैनोमीटर का काम चालू करेगा, तो इसको 700 नैनोमीटर की लाइट मिलने में थोड़ा लेट लगेगा। इस वजह से मैंने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 2 को पहले रखा, फोटोसिस्टम 1 को बाद में रखा। फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 1 ऐसा क्यों अरेंजमेंट है, क्यों फोटोसिस्टम 2 पहले आया, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है उसका एनर्जी डिमांड, लाइट एनर्जी डिमांड लेस है, तो जल्दी जो है फुलफिल होगा, जल्दी काम पे लग जाएगा। फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पर जो क्लोरोफिल ए है इसका एनर्जी डिमांड ज्यादा है, तो उसका एनर्जी डिमांड लेट में फुलफिल होगा। यह है क्लोरोफिल ए, यह है क्लोरोफिल ए। आइए सुनिए, समझिए, देखते हैं, स्टोरी आगे ले चल रहा हूं। तो यहां पर यह एक्सेसरी पिगमेंट जिसमें क्लोरोफिल ए के अदर मॉलिक्यूल हैं, क्लोरोफिल बी भी है और कैरोटीनॉइड भी है। ये जो एक्सेसरी पिगमेंट है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं और उस डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एनर्जी को एक दूसरे को पास कर रहे हैं। फाइनली कहां पर जाना है लाइट एनर्जी को, फाइनली जाना है रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर का लाइट एनर्जी डिमांड है 680 नैनोमीटर। रिएक्शन सेंटर पर प्रेजेंट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल वो बोलेगा मैं अगर मुझे 680 नैनोमीटर का लाइट एनर्जी मिल जाएगा तो मैं काम पे लग जाऊंगा। खुद क्यों नहीं ट्रैप कर रहा है, क्यों उसको एक्सेसरी पिगमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, क्यों एक्सेसरी पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को ट्रैप करके फनल कर रहे हैं लाइट एनर्जी को टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर, ताकि अगर खुद बॉस मॉलिक्यूल, खुद रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल डायरेक्ट लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा तो उसका हो जाएगा फोटो ऑक्सीडेशन। नाउ नीड योर अटेंशन। सो एक्सेसरी पिगमेंट ने अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, चैनलाइज किया, फनल किया, ट्रांसफर किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और फाइनली जो है सारे एक्सेसरी पिगमेंट का जो एनर्जी है वो पहुंच रहा है फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पर प्रेजेंट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। और जैसे ही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास 680 नैनोमीटर का लाइट एनर्जी स्टोर होगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेज पर जाएगा। होगा क्या, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के आउटर ऑर्बिटल पर जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए एज सुन एज विल ट्रैप, क्लोरोफिल ए
the reaction center P680 of photosystem 2 as soon as will get the 680 nanometer light energy, it will release electron. कहीं कहीं पर 4 इलेक्ट्रॉन, कहीं कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मैं 4 इलेक्ट्रॉन के लैंग्वेज में बात बढ़ा रहा हूं। सो आफ्टर एब्जॉर्बिंग भी बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला, 680 नैनोमीटर की लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ए डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको मिल रहा है ट्रांसफर्ड मैनर में फ्रॉम द सील्ड पिगमेंट या फ्रॉम द एक्सेसरी पिगमेंट। अब इतना जो है बोल के मैं छोड़ दे रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। क्लोरोफिल ए फोटोसिस्टम 2 का क्लोरोफिल ए या रिएक्शन सेंटर जब 680 नैनोमीटर का लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके P680, थोड़ा सुनिएगा, P680 बात पकड़ेगा। आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, मेरी बात सुन लीजिएगा, आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन it becomes strong oxidant। इसने अपना इलेक्ट्रॉन खोया है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन गंवाया है, इसका इलेक्ट्रॉन इससे खो गया, रिलीज हो गया, बाहर निकल गया। क्यों? वजह है फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी क्या करेगा, जब 680 नैनोमीटर फोटोन की एनर्जी क्लोरोफिल ए पर पड़ेगा तो फोटोन की एनर्जी क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन को जो है हाई स्पीड से रोटेट करके क्लोरोफिल ए को गिव अप कर देंगे। प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस वर्ड हम ज्यादा नहीं यूज करेंगे, केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, केमिस्ट्री को मुबारक है। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन from outer orbital of molecule या atom in the influence of या after absorbing photon energy, process को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, सो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर P680 680 नैनोमीटर के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेज पर पहुंचा, और एक्साइटेड स्टेज पर जैसे ही क्लोरोफिल ए पहुंचा, एक्साइटेशन में वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, 4 इलेक्ट्रॉन, कहीं कहीं पर स्टोरी 2 इलेक्ट्रॉन से भी रिप्रेजेंट होता है। 4 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम विल क्या बोल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल ए एट अ टाइम विल गो एट एक्साइटेड स्टेज, विल लीव द क्लोरोफिल ए। प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्लोरेसेंस, मेंशन कर देते हैं। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन एनर्जी, it is called fluorescence। ठीक है, केमिस्ट्री में और भी बहुत सारी स्टोरी है, उस स्टोरी को ज्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन फोटोन एनर्जी के इन्फ्लुएंस में जब आउटर ऑर्बिटल को छोड़ के एक्साइटेड स्टेज पर जाता है, मॉलिक्यूल से या एटम से बाहर निकल जाता है, 10⁻⁹ सेकंड के लिए वो बाहर रहता है जब, और उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ या एब्जॉर्ब किया हुआ लाइट एनर्जी या फोटोन एनर्जी जैसे कम होने लगता है, वो वापस से ग्राउंड स्टेज पर आने लगता है। वेल, इस स्टोरी का यहां पर उतना लेना देना नहीं है। आइए ध्यान दीजिए, फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर P680 के क्लोरोफिल ए से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन से। कौन इसको एक्सेप्ट कर लेगा? फियोफाइटिन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फोटोसिस्टम 2 से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, फोटोसिस्टम 2 से रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा फियोफाइटिन। यह है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विथ रेफरेंस टू व्हाट? फियोफाइटिन को हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं? फोटोसिस्टम 2 के रेफरेंस में। जैसे ही क्लोरोफिल ए ऑफ रिएक्शन सेंटर P680 अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, लूज किया,
और वो पकड़ लिया थियोफाइटिन ने, अब वो वापस तो नहीं आएगा 10⁻⁹ सेकंड के बाद, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये अनस्टेबल हो सकता है, ये ऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के जैसा बिहेव करेगा। तो एज सून एज बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, as soon as by losing the electron, need your attention, the chlorophyll A reaction center P680 become strong oxidant। अब ये एक और प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा और उस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करके उस प्रोसेस के थ्रू ये अपना गंवाया हुआ इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना चाहेगा। जो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर गया उस इलेक्ट्रॉन की जगह पर एक प्रोसेस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा। उस प्रोसेस का नाम है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो पहला स्टेप है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर P680 which is trapped by, which is not trapped by, which is accepted by, that electron is accepted by first electron acceptor, that is thiophytin। ठीक है, losing of electron making the reaction center P680 strong oxidant, और ये strong oxidant will influence a system called OEC। बात पकड़िएगा, फोटो सिस्टम 2 के मॉलिक्यूल के पास ही, फोटो सिस्टम 2 के मॉलिक्यूल के पास ही एक सिस्टम है। इस सिस्टम का नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। सुनो सुनो, इस सिस्टम का नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। जैसे ही रिएक्शन सेंटर P680 ऑक्सीडेंट के जैसा काम करेगा, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन के फुलफिलमेंट के लिए OEC को काम पे लगाएगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स ल्यूमेन साइड ऑफ थैलाकॉइड। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मेंशन कर देते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स लोकेटेड नियर, ध्यान इधर दीजिए, लोकेटेड नियर इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन टूवर्ड्स ल्यूमेन साइड। इस स्टोरी का मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आगे करूंगा, ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को P680 ने गाइड किया, तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एट अ टाइम 4 वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। मेरी स्टोरी समझिएगा प्लीज, थोड़ा हट के है। 4 वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ब्रेक करेगा। 4 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। मुझे बताइए H2O जब ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, H+ और OH-, ये तो बनाता है। एक H2O बनाता है एक H+ और OH-, तो 4 H2O क्या बनाएंगे, 4 H2O बनाएंगे, 4 H+ और 4 OH-। थोड़ा सुनिएगा, इस वाटर के स्प्लिटिंग के लिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को चाहिए लाइट की एनर्जी, और लाइट की एनर्जी ये जो ट्रैप कर रहे हैं एक्सेसरी पिगमेंट, इन्हीं के जस्ट नियर प्रेजेंट है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। फोटो सिस्टम 2 के पिगमेंट के पास ही है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का काम है, when it is ordered by the P680, it will perform the breaking of water in the presence of light। तो हमने हेडिंग दिया यहां पर फोटोलाइसिस किया। क्या हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ज्यादा देर ना हो जाए इसलिए मैं पहले ही मेंशन कर दे रहा हूं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ये एक कॉम्प्लेक्स है जो MnCa और Cl का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। किसका बना हुआ कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। सो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ MnCaCl, Mn2+ Ca2+ Cl- आयन के फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट दैट इज क्लोरोफिल A ऑफ रिएक्शन सेंटर P680 ने ऑर्डर दिया ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो कि बना है मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन का, कि आप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर परफॉर्म करिए। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने बोला मुझे लाइट की जरूरत है, तो लाइट की जरूरत के लिए जो एक्सेसरी पिगमेंट है उसी के पास में लोकेटेड है, उन्होंने लाइट दे दिया। तो लाइट के इन्फ्लुएंस में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने परफॉर्म किया
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एट अ टाइम 4 वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया गया 4H प्लस एंड 4OH माइनस। बात बताते हैं, अब बात आगे ले चलो, मेरी बात सुनिएगा। ये यहां पर है 4OH माइनस, इस पर ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट 4OH माइनस, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज का मतलब जो नेगेटिव चार्ज है उसको रिलीज करना, गिव अप करना, और नेगेटिव चार्ज कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो 4OH माइनस है, 4OH माइनस है, मतलब क्या हुआ, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, सो 4OH माइनस। नाउ नेक्स्ट इट विल न्यूट्रलाइज इटसेल्फ। तो देखिएगा, अगर न्यूट्रलाइज होगा 4OH माइनस का, तो 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, क्या हो गया, 4 माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। HHO बताइए तो सही क्या बन जाएगा, H2O। HHO बताइए क्या बन जाएगा, H2O। O क्या बन जाएगा, O2। O क्या बन जाएगा, O2। सो 4OH माइनस अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, तो बनेगा 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल और प्लस 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। बात समझा, बात समझा। तो सुनिएगा, स्टोरी थोड़ा हट के है, बट मैं जो है नॉर्मल स्टोरी से भी कनेक्ट कर रहा हूं। एट अ टाइम in the guidance या in the influence of strong oxidant reaction center, photolysis of water performed by oxygen evolving complex, 4 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ 4H प्लस 4OH माइनस में। 4OH माइनस अपने आप को न्यूट्रलाइज किया, तो बना 4 इलेक्ट्रॉन और 2 वाटर मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। थोड़ा देखो, अगर रियलिटी में मैं आपसे पूछूं, अगर मैं रियलिटी में पूछूं कितना वाटर मॉलिक्यूल रियलिटी में ब्रेक हुआ, तो देखो 4 वाटर मॉलिक्यूल वैसे तो ब्रेक हुआ, 2 वाटर मॉलिक्यूल तो वापस बन गया ना जब OH माइनस ने अपने आप को न्यूट्रलाइज किया। 4 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, OH माइनस ने, 4OH माइनस ने अपने आप को न्यूट्रलाइज किया, 2 वाटर मॉलिक्यूल फिर से रिफॉर्म्ड हो गए। तो सम ऑफ द स्टोरी है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे 2H2O गिव्स 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस और प्लस O2। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर ऐसे मेंशन किया गया है। अब इस स्टोरी को मैं वही कनेक्ट कर दिया ना, 4 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, 2 वापस रिफॉर्म हुआ, तो नेट ब्रेक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो 2 वाटर मॉलिक्यूल होगा। बात समझा? तो आप स्टोरी पूरा ऐसे समझ सकते हैं, या जो बेसिकली एनसीईआरटी या कहीं कहीं पर मेंशन है ऐसे भी मैंने यहां पर ला लिया। बात समझा। ये यहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन है, जो 4 इलेक्ट्रॉन बना आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4OH माइनस, ये सब कुछ हो कहां रहा है, फोटो सिस्टम 2 के पास। सब कुछ हो कहां रहा है, फोटो सिस्टम 2 के पास। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। बात पकड़िएगा। फोटो सिस्टम 2 के एक्सेसरी पिगमेंट ने जो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसी लाइट की एनर्जी को डिमांड लिया ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने नेट 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक किया, 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला। 4 इलेक्ट्रॉन इट इज एक्सेप्टेड बाय द एक्सेसरी पिगमेंट। अब यहां पर थोड़ा स्टोरी कॉम्प्लेक्स होने वाला है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो 4 इलेक्ट्रॉन निकला, वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेसरी पिगमेंट के आउटर ऑर्बिटल या एक्सेसरी पिगमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेसरी पिगमेंट लाइट एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से 4 इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एक्सेसरी पिगमेंट में आया, क्या ये हमेशा इसी के पास रहेगा? नहीं, हमेशा इसी के पास नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक्सेसरी पिगमेंट पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। उस लाइट एनर्जी के इन्फ्लुएंस में जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज पर जाएगा, इस पर्टिकुलर पिगमेंट के आउटर ऑर्बिटल को छोड़ेगा, पड़ोसी के पास चला जाएगा। पड़ोसी भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वहां से भगाया जाएगा, पड़ोसी के पास जाएगा, ये पड़ोसी भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन को जो है एक्साइटेड स्टेज पर फेंका जाएगा, पड़ोसी के पास जाएगा, ये पड़ोसी भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेज पर भेजा जाएगा, तो ये पड़ोसी के पास जाएगा, पड़ोसी के पास जाएगा, पड़ोसी के पास, और ऐसे में 4 इलेक्ट्रॉन जो गमाया था रिएक्शन सेंटर ने,
वापस उसको मिला, कहां से मिला, वापस उसको मिला कहां से मिला, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पिगमेंट to other pigment to other pigment to other pigment finally reaches to the reaction center जो ऑक्सीडेंट के जैसा था। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस, इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, हम बाद में जो है डिटेल में मेंशन कर देंगे। रेजोनेंस, रेजोनेंस इंडक्टिव या इंडक्टिव रेजोनेंस ट्रांसफर, ऐसा लिखते हैं, हम बोलते हैं इंडक्टिव रेजोनेंस ट्रांसफर, या कहीं कहीं पर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग रेजोनेंस ट्रांसफर, ऐसा भी मेंशन करते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन, जो चार इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके 680 नैनोमीटर की गंवाया था, जिसको पकड़ लिया है फियोफाइटिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, वो चार इलेक्ट्रॉन उसने फोटो एक्शन करके गेन कर लिया। वो फोटो एक्शन कैसे हुआ? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू हुआ, और जो चार इलेक्ट्रॉन वाटर के स्प्लिटिंग से बना वो रेजोनेंस ट्रांसफर, इंडक्टिव रेजोनेंस ट्रांसफर के थ्रू आ गया फिर से किसके पास, आ गया फिर से रिएक्शन सेंटर के पास। बात पकड़िएगा, ये जो पहली बार बात समझिएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सबसे पहले हुआ एक्साइटेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर P680, हुआ रिलीज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हुआ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बात पकड़े, सीक्वेंस पकड़ेगा। अब ये जो चार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फियोफाइटिन के पास गया, ये फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा। इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जाएगा प्लास्टोक्यूनोन के पास। बात समझते रहिएगा, प्लास्टोक्यूनोन। नाउ ये प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट हैंड ओवर करेगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। कहीं कहीं पर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F दो बार में लिखते हैं, पहले साइटोक्रोम B6 और उसके बाद साइटोक्रोम F, अलग अलग बात की बात है। यहां पर जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के लैंग्वेज में। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को हैंडओवर करेगा प्लास्टोसाइनिन को। किसको हैंडओवर करेगा? प्लास्टोसाइनिन को। और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन हो जाएगा एक्सेसरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिस्टम 2। फिर से वही, ये चार इलेक्ट्रॉन आया एक्सेसरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिस्टम 1, एक्सेसरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिस्टम 1 में फॉल डाउन हुआ। फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से रिलीज किया एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू फॉल डाउन हुआ एक्सेसरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिस्टम 1। ये फोटोसिस्टम 1 भी तो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं ना। सो फिर से क्या होगा मुझे बताइए? फिर से होगा इंडक्टिव रेजोनेंस ट्रांसफर। ये 4 इलेक्ट्रॉन एक पिगमेंट से दूसरे से तीसरे से चौथे से पांचवें से छठे से फिर पहुंच गया 4 इलेक्ट्रॉन कहां? द बॉस मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर P700 क्लोरोफिल A ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ P700 ऑफ फोटोसिस्टम 1। तो यहां पर भी क्या हुआ? यहां पर हुआ इंडक्टिव रेजोनेंस। पॉइंट समझा कि नहीं? 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इस 4 इलेक्ट्रॉन को जब ये पर्टिकुलर पिगमेंट ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर भेजा गया, उसको ट्रैप कर वो पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी ने लाइट एनर्जी यूज करके 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजा, पड़ोसी पिगमेंट ने, ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया रिएक्शन सेंटर P700 के पास। और साइमल्टेनियसली ये सब पिगमेंट फनल कर रहे हैं, ये सब पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट एनर्जी को, ये एक्सेसरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिस्टम 1 अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट एनर्जी को ट्रैप करके
फनल कर रहे हैं रिएक्शन सेंटर के पास। तो रेजोनेंस एक्टिविटी के थ्रू, इंडक्टिव रेजोनेंस ट्रांसफर एक्टिविटी के थ्रू 4 इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से आया एक्सेसरी पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1, उसको पहुंचा दिया गया रिएक्शन सेंटर P700 के पास, और साथ में सारे एक्सेसरी पिगमेंट जो है वो लाइट एनर्जी को, फोटोन की एनर्जी को फनल कर रहे हैं किसकी तरफ, रिएक्शन सेंटर P700 के पास। जब रिएक्शन सेंटर P700 को 700 नैनोमीटर का मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन मिलेगा, तो यहां पर जो रेजोनेंस, इंडक्टिव रेजोनेंस ट्रांसफर की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेज पर स्लो मोशन में नाच रहा था, अब वो 700 नैनोमीटर लाइट के इन्फ्लुएंस में फिर से रिएक्शन सेंटर को छोड़ेगा। रिएक्शन सेंटर को जैसे ही छोड़ा, 4 इलेक्ट्रॉन में ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन का लैंग्वेज चल रहा है। कहीं कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन का लैंग्वेज आता है, वो बात की बात है, ठीक है। सो 4 इलेक्ट्रॉन जब रिएक्शन सेंटर P700 से एक्साइटेड स्टेज पर फेंका गया, और कैसे फेंका गया, रिएक्शन सेंटर ने फेंका, कैसे फेंका, रिएक्शन सेंटर को 700 नैनोमीटर की लाइट एनर्जी एब्जॉर्प्शन मिला। अब ये पकड़ा जाएगा अननोन प्रोटीन ए आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, अननोन प्रोटीन ए आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS1 के लैंग्वेज में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक ट्विस्ट दे रहा हूं मैं, अगर अननोन प्रोटीन ए आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं कहीं पर देखिएगा। नाउ नेक्स्ट, अननोन प्रोटीन ए आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास। किसके पास, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास, FRS के पास। और FRS फाइनली इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर करेगा फेरिडॉक्सिन को। फेरिडॉक्सिन, सुनिएगा, फेरिडॉक्सिन से, ये फेरिडॉक्सिन थैलाकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रोमा की तरफ होता है। फेरिडॉक्सिन से, थोड़ा सुनो, अब यहां पर फाइनल स्टेप आ गया। फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP। कौन एक्सेप्ट करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP। कहीं कहीं पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस करके आता है, वो लैंग्वेज में नहीं यूज कर रहा हूं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP माइनस माइनस निगेटिव चार्ज हो गया। बात समझा, ध्यान दीजिए। फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के एक्साइटमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर गया। सबसे पहले एक्सेप्ट किया फियोफाइटिन ने, फिर एक्सेप्ट किया प्लास्टोक्यूनोन ने, कहीं कहीं पर फियोफाइटिन और प्लास्टोक्यूनोन, कहीं कहीं पर फियोफाइटिन और प्लास्टोक्यूनोन के बीच में क्यूनोन भी रिप्रेजेंट होता है। ये क्यूनोन की स्टोरी साइड में रखिए, अगर किसी ने पूछा कहीं पर आया तो ठीक है, अदरवाइज फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन से फोटो सिस्टम 2 का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आगे रोल डाउन हुआ, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, एक्सेसरी पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1 से पहुंचा द रिएक्शन सेंटर P700, एक्साइटेड स्टेज पर गया। अननोन प्रोटीन ए आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरिडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, फाइनली NADP ने, और वो नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या, मुझे बताइए क्या, मुझे बताइए क्या फोटो सिस्टम 2 से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था रिएक्शन सेंटर P680 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का इस स्टोरी में वापस उसके पास आया? ऐसा केमिस्ट्री में बोला जाता है कि 10⁻⁹ सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन वापस अपने ऑर्बिटल में आ जाता है। क्या यहाँ पर P680 का जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, क्या वो वापस आया? नहीं आया। इसलिए यह है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
क्या है ये? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 will not return back in the same photosystem 2 या P680। बात समझा? तो सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का P680 से बाहर निकलना डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन के थ्रू फोटोसिस्टम 1 में जाना, फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में पहुंचना, वहां से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन के थ्रू फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया NADP के थ्रू। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन को NADP के पास कौन पहुंचा रहा है? इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन। सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 reached in the photosystem 1, again from the excited electron from photosystem 1 accepted, finally taken by NADP, performed by this transfer of electron from photosystem 1, from photosystem 2 to photosystem 1 and finally to the NADP, performed by different electron carrier proteins. This represent electron transport system. जब जो है 4 इलेक्ट्रॉन, सुन लो ना जरा, जब 4 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन से जा रहा होगा साइटोक्रोम B6 के पास, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास जो, मुझे बताइए, 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ रिएक्शन सेंटर P680 बाहर निकला है। एनर्जी के इन्फ्लुएंस में कौन सी एनर्जी है उसके पास? फोटोन एनर्जी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन के पास जो फोटोन एनर्जी है, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बीच में ट्रांसफर होगा, तो इस फोटोन एनर्जी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन, इट इज यूज्ड टू कंबाइन ADP विथ IP टू फॉर्म ATP। यहां पर बन जाएगा ATP। फिलहाल इसमें बहुत सारी बातें केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में जो है डिस्क्लोज होगा। प्लास्टोक्यूनोन और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बीच ही क्यों बना, और जो है ADP और IP को बनाने के लिए कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है? आएगा ATP सिंथेटेज। बट ये जो लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये लाइट रिएक्शन मैं आगे मेंशन कर दूंगा, हिल्स के लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। हिल्स ने ज्यादा जो है टर्म्स को यहां पर यूज नहीं किया। सीधी सी बात है, इस लाइट जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या हिल्स रिएक्शन में ATP, सिंगल ATP का फॉर्मेशन होगा। प्लास्टोक्यूनोन और साइटोक्रोम B6F ATP कौन बना रहा है, कैसे बना, बात की बात है। फिर देखो ये जो NADP निगेटिवली चार्ज हो गया, NADP निगेटिवली चार्ज हो गया। फेरोडॉक्सिन के बाद एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं FNR। क्या है? फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। बताएंगे आगे, हम आपको मेंशन करेंगे। ये है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज ये क्या करेगा? 4 प्रोटॉन दिख रहा है ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से 4 प्रोटॉन निकला है, या ये वाला 4 प्रोटॉन आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, दोनों को जो है स्टोरी मैंने कनेक्ट किया है। 4 प्रोटॉन आया, 4 प्रोटॉन को बुलाया फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज ने। यहां पर 2 मॉलिक्यूल है, थोड़ा सुनिएगा, NADP माइनस माइनस, NADP माइनस माइनस। 4 प्रोटॉन को रिडक्टेज एंजाइम ने बुलाया, मतलब H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, 4 प्रोटॉन है यहां पर। सो ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस उड़ गया, H2 जुड़ गया, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस उड़ गया, H2 यहां पर जुड़ गया। तो NADP फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज ये करेगा। फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज 4 प्रोटॉन को यूज करके निगेटिवली चार्ज्ड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP को रिड्यूस कर देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 में।
ठीक है, कहीं कहीं पर NADP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH प्लस H प्लस ऐसे लिखते हैं, बात की बात है। ये रहा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पर फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व है। फोटोसिस्टम 2 पहले क्यों लिखा, फोटोसिस्टम 1 बाद में क्यों लिखा, उसका डिफरेंस ऑफ द लाइट एनर्जी डिमांड, और एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोसिस्टम 2 से गया दूसरे फोटोसिस्टम में, और फाइनली NADP ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वापस उसमें नहीं आ पाया, इसलिए ये हुआ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बात समझा, ये स्टोरी समझा प्लीज। अब इस स्टोरी से रिलेटेड 3 पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्साइटेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर P680, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय फियोफाइटिन। उसके बाद हुआ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया जो है इंडक्टिव रेजोनेंस के थ्रू, जो 4 इलेक्ट्रॉन गया था P680 का उसकी जगह पर आ गया, और 4 इलेक्ट्रॉन आगे गया, फिर से इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा जो है पहली बार जो है P680 अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन को बार बार देता रहेगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स MnCH का बना हुआ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कर करके। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक ETS का रिप्रेजेंटेशन इरेज कर। बात आगे बढ़ाते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन थ्योरी देख लेते हैं। यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंपल फॉर्म एनसीपी में लिख दे रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में, नॉट सिंपल फॉर्म। तो सुनिएगा, थ्योरी में ऐसा स्टार्ट कर रहा हूं, नीड योर अटेंशन। अपॉन रिसीविंग फोटोन एनर्जी, upon receiving photon energy of 700 nanometer, 4 electron excited from chlorophyll A molecule of reaction center P680। थोड़ा सुनिएगा, get released electron, need your attention here, 4 electron get released from P680 and accepted by first electron acceptor molecule या प्रोटीन, that is pheophytin, तो देखिएगा, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन P680 becomes strong oxidant. This brings about photolysis of water performed by oxygen evolving complex. Need your attention. 4 electron released by photolysis of water taken by लिख दें, taken by P680, ठीक है, P680 transferred through accessory pigments या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स by inductive
रेजोनेंस प्रोसेस। रेजोनेंस प्रोसेस। इस इतने थ्योरी में इतना तो क्लियर है कि सबसे पहले होगा फोटो एक्साइटेशन ऑफ P680, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड एवोल्यूशन। हाँ, यहां पर एक और पॉइंट मेंशन कर दूं, साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन ऑल्सो इवॉल्व, साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन ऑल्सो इवॉल्व ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये इतना समझा। तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले P680 से बाहर फेंका और P680 को वापस 4 इलेक्ट्रॉन मैंने दिया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन लेकर। तो P680 या फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन सप्लायर कौन है? नीड योर अटेंशन। P680 या फोटो सिस्टम 2 के लिए इलेक्ट्रॉन सप्लायर कौन है? वाटर मॉलिक्यूल है। इरेज करके और सारे पॉइंट मेंशन करते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बात आगे बढ़ा रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट फियोफाइटिन, नेक्स्ट फियोफाइटिन, थोड़ा बताइए फियोफाइटिन क्या है? कलरलेस। नेक्स्ट फियोफाइटिन कलरलेस क्लोरोफिल है, कलरलेस क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम, विदाउट मैग्नीशियम ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रॉन टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज प्लास्टोक्यूनोन। ये प्लास्टोक्यूनोन का कैरेक्टर मैं बदल दूंगा केमियोस्मोटिक थियरी के लैंग्वेज में, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये जो हम फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू समझ रहे हैं, ये तो रॉबर्ट हिल का स्टोरी है। पीटर मिचेल आएंगे, वहां पर पीटर मिचेल के लैंग्वेज में प्लास्टोक्यूनोन ये स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एक्सेप्टर है इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। प्लास्टोक्यूनोन की एफिनिटी प्रोटॉन को लेकर ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ऐसा मैं आपको जो है बताऊंगा केमियोस्मोटिक थ्योरी के लैंग्वेज में। मैं कंपेयर भी कर लूंगा। अभी जो है हिल के लैंग्वेज में, फोटोफॉस्फोराइलेशन के लैंग्वेज में बात आगे बढ़ाते हैं। तो सुनिएगा, फ्रॉम प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन transferred to iron sulfur protein that is cytochrome B6F complex which is red in color. This electron carrier cytochrome B6F complex which is red in color, so called red carrier। यहीं पर जो है लगे हाथ मेंशन ही कर लेते हैं। when there is transfer of electron between प्लास्टोक्यूनोन को PQ मेंशन किया, बिटवीन प्लास्टोक्यूनोन एंड साइटोक्रोम, सिंपल फॉर्म है CYT, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। सुनिएगा, B6F कॉम्प्लेक्स, द फोटोन या लाइट एनर्जी, सुनो, द फोटोन या लाइट एनर्जी प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन is used to synthesize ATP from ADP and IP। इस लाइन को मिचेल के लैंग्वेज में मैं फिर से ट्विस्ट करूंगा। ADP और IP को कंबाइन करके ATP बनाना, ये काम है एक एंजाइम, नाम है ATP सिंथेटेज। बट यहां हिल के लैंग्वेज में मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। मैं दोनों की स्टोरी को कंपेयर भी करूंगा, मिक्स भी करूंगा, एनालाइज भी करूंगा, बात की बात है। सो
इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से पहुंच गया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, और जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को छोड़ के जा रहा था साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, तो हिल बोल रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन के पास जो एब्जॉर्ब्ड फोटोन की एनर्जी है, उस फोटोन की एनर्जी, लाइट की एनर्जी को यूज कर लिया जाएगा ए डीपी और आईपी को जोड़ के एटीपी बनाने में। वो जो पर्पस था, जो स्टोरी था, फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया, यहां पर फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। लाइट एनर्जी किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है। लाइट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करके P680 से एक्साइटेड स्टेज पर भागा था 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी कुछ और नहीं, लाइट का ही दिया हुआ एनर्जी है, उसी लाइट के एनर्जी को यूज किया गया। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन इस पर्टिकुलर स्टेप में कंप्लीट किया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर फ्रॉम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, from cytochrome B6F complex, electron transferred to plastocyanin, और ये प्लास्टोसाइनिन इट इज कॉपर कंटेनिंग, इट इज Cu++ लिख दो, कॉपर कंटेनिंग Cu++, कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर का कैरियर है, ब्लू कलर्ड कैरियर, इसलिए हम इसको ब्लू कैरियर भी बोलते हैं। साइटोक्रोम B6 को रेड कैरियर, इसको ब्लू कैरियर, ठीक है। फोटो एक्साइटेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर P680 से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, थियोफाइटिन ने पकड़ लिया। अब 4 इलेक्ट्रॉन का प्लेस P680 में जो है वैकेंट है, उस वैकेंट 4 इलेक्ट्रॉन के प्लेस को हमने फुलफिल किया वाटर से इलेक्ट्रॉन लेके। फिर स्टोरी आगे बढ़ी, थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन। यहां तक की बात क्लियर है? इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बात आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन PC, प्लास्टोसाइनिन सिंपल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है। इलेक्ट्रॉन फाइनली fall in the accessory pigment of photosystem 1। एक्सेसरी पिगमेंट या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट ऑफ फोटोसिस्टम 1 के पास पहुंच। फोटोसिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? वाटर। आइए थोड़ा देखते हैं। बाई इंडक्टिव रेजोनेंस ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग ट्रांसफर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गिवन टू या रीच्ड टू बोल सकते हैं रिएक्शन सेंटर P700, ठीक है। P700 में इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया गया। अब अपॉन एक्साइटेशन आफ्टर absorbing photon energy of 700 nanometer, electron go to excited stage by leaving P700 and it is accepted by unknown protein A, ठीक है, A आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। कहीं पर डायरेक्ट FRS आ जाता है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ऑप्शन देख लेंगे। फ्रॉम AFES कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन गो टू, इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन गो टू FRS फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस एंड देन टू फेरोडॉक्सिन। यहां तक पहुंचा दिया हमने। जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है फेरोडॉक्सिन के पास, ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से है? फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर P680 से। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं।
सुनिएगा आगे क्या मैं स्टोरी फ्रेम कर रहा हूं। फ्रॉम फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन्स आर फाइनली accepted by nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, and it becomes two molecule of nicotinamide, it becomes negatively charged two molecule of NADP माइनस माइनस। ठीक है, तो सुनिएगा लास्ट में बोल रहा हूं यहां पर an enzyme called ferredoxin NADP reductase use the 4 proton formed by photolysis of water to reduce negatively charged two molecule of NADP minus minus into two molecule of NADPH2 ठीक है। अब आते हैं जस्टिफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। here 4 electron released from P680 of photosystem 2 finally taken by NADP and do not return back to reaction center P680. Thus such type of photophosphorylation या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड नॉन साइक्लिक। बात क्लियर है? नॉन साइक्लिक की स्टोरी हमने यहां पर फिनिश किया। ठीक है, तो ये थियरी था, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। थोड़ा सुनिएगा, कुछ पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी बोलो, दैट लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स that is so oxidation and reduction possess redox potential या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। सिर्फ इतना बॉटनी के लैंग्वेज में बोल रहा हूं, केमिस्ट्री का लैंग्वेज यहां पर नहीं यूज कर रहा हूं। फोटोसिस्टम 2 का P680 नैनोमीटर के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के जैसा काम किया, और 4 इलेक्ट्रॉन वो फिर से गेन किया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद। तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल भी रहा है। फ्लोफाइटिन से 4 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन के पास गया, प्लास्टोक्यूनोन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन हुआ, और वापस से जो है P680 ने फ्लोफाइटिन को 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर से उसका रिडक्शन। तो हर एक मॉलिक्यूल ETS में
हर एक मॉलिक्यूल जो ये नॉन साइक्लिक ईटीएस में इन्वॉल्व है, इट शोज रेडॉक्स पोटेंशियल। थोड़ा सुनिएगा, कुछ पॉइंट यहां पर मेंशन करना चाहूंगा जो है निगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल। निगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल रिप्रेजेंट लूज या डोनेटिंग, लूजिंग या डोनेटिंग ऐसा बोलो, रिप्रेजेंट लूजिंग या डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या डोनेट कर रहा है वो निगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल शो करेगा। एंड मॉलिक्यूल हैज हाई नहीं, लो रेडॉक्स पोटेंशियल। लो रेडॉक्स पोटेंशियल, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं खींचना है, प्लीज नीड योर अटेंशन। पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल, पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब यहां पर गेनिंग या एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो यहां पर मॉलिक्यूल हैज हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। हाई रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन गेनर, और उसके पास पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल होगा। और जो है लो रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या डोनेट कर रहा है तो उसके पास लो रेडॉक्स पोटेंशियल कंसीडर होगा, निगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल। सीधे सी बात है, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर in non-cyclic electron transport system, in non-cyclic electron transport system जहां से इलेक्ट्रॉन p680 या फोटो सिस्टम 2 से फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, वापस नहीं आया NADP से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल, that is from high redox potential to low redox potential। मेरी बात समझिएगा, इसका केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा पुलिंग नहीं कर रहा हूं, ये कुछ पॉइंट मेरे माइंड में है, बस मेंशन कर दे रहा हूं। काइंड ऑफ आपको ये मेमोराइज करना होगा, बात आगे बढ़ा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं मैं। रेडॉक्स पोटेंशियल वगैरह ज्यादा जो है बॉटनी पॉइंट ऑफ व्यू नॉट नेसेसरी, क्यों इसको जो है थोड़ा छेड़खानी करके इसको प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए टॉपिक में, इतना मैं। ठीक है, मेरी बात पकड़िएगा। यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट इज डाउनहिल process when all the molecule या electron carrier, when all the molecules या electron carriers are placed on redox potential scale। बट पूरा का पूरा डाउनहिल नहीं है, दो प्लेसेस पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दो प्लेसेस पर अपहिल भी होता है। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर नीड योर अटेंशन। फोटो सिस्टम 2 या P680 रिएक्शन सेंटर P680 से इलेक्ट्रॉन गया थियोफाइटिन के पास, दिस रिप्रेजेंट अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपहिल
ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट लो टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, लो टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। नाउ यहां जो फाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन आया जो है फोटो सिस्टम 1 या P700 के पास आया, तो ये वाला जो है ट्रांसपोर्ट मेजर पार्ट है 4 इलेक्ट्रॉन का, ये है डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट जो है हाई टू लो रेडॉक्स पोटेंशियल। अगेन ये वापस गया आयरन सल्फर जो है अननोन प्रोटीन ए आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, या कहीं कहीं पर फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं, तो ये अगेन अपहिल हुआ, मेरी बात समझिएगा, अपहिल हुआ, ठीक है। और वापस ये आया NADP के पास 4 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये वापस हो गया डाउनहिल। मेजर में तो डाउनहिल है, ठीक है, ये हो गया डाउनहिल। So from photosystem या रिएक्शन सेंटर, from photosystem या रिएक्शन सेंटर to first electron acceptor, अपहिल प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन विथ रेफरेंस टू रेडॉक्स पोटेंशियल। रेस्ट पार्ट ऑफ ETS डाउनहिल प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउनहिल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन विथ रेफरेंस टू रेडॉक्स पोटेंशियल। बात देखिए, अब आइए यहां पर, तो देखिएगा फोटोसिस्टम 2 से गया, फ्लोफाइटिन से आया, फोटोसिस्टम 1 से गया, AFES से आया NADP के पास इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का रिप्रेजेंटेशन जिगजैग पैटर्न में है। दस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक ETS इट रिप्रेजेंट जिगजैग पैटर्न ऑल्सो कॉल्ड जेड स्कीम। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, as non-cyclic photosphorylation represents zigzag structure, thus also called Z scheme। बात समझा कि नहीं? यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हुआ, बात पकड़िएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हुआ। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं थोड़ा समझिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंस या प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक तो है ऑक्सीजन का रिलीज, दूसरा है 1 ATP का फॉर्मेशन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 का फॉर्मेशन। ये है प्रोडक्ट, ऑक्सीजन का रिलीज होना। बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ पॉइंट मेंशन करते हैं। यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, it occurs in high light intensity, तो सुनिएगा, in the availability of carbon dioxide into stroma, ठीक है। एंड एज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो इट रिप्रेजेंट एरोबिक प्रोसेस। तो सुनिएगा, इट अकर्स इन एरोबिक कंडीशन। बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेरी बात ध्यान दीजिएगा,
ATP, it acts as source of energy, and NADPH2, it acts as reducing power. It acts as reducing power involved in reduction of कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। सो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन डोनर के जैसा NADPH2 काम करता है, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। बोथ टुगेदर कॉल्ड assimilatory power, as both are involved in assimilation of carbon dioxide। एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में जो एनर्जी चाहिए, एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, ठीक है, इनटू ग्लूकोज। एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज में जो एनर्जी चाहिए वो देगा एनर्जी एटीपी, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस करने के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए वो देगा NADP। दोनों का इंडिविजुअल नाम, एनर्जी का सोर्स, रिड्यूसिंग पावर, और दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। NADP का एक मेन काम या एक ही काम बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट में NADP का मेन काम है कि जो NADP बना, NADPH2 जिसका फॉर्मेशन हुआ थैलाक्वाइड के पास, ये बाहर जो है स्ट्रोमा में रिलीज होगा, और स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिड्यूस करता जाएगा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फाइनली बना दो मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2। ये NADPH2 गया, कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन दिया, और वापस NADP ने कन्वर्ट हो गया, वापस इसका जो है FNR ने रिडक्शन किया NADPH2 में, वापस NADPH2 गया, कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन दिया, कन्वर्ट हो गया NADP में, वापस NADP को FNR ने रिड्यूस किया, हाइड्रोजन ऐड करके NADPH2 में, ये चलता रहेगा। तो क्या मैं बोलूं, NADPH2 का जो फंक्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्ट्रोमा होना ही चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्ट्रोमा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्ट्रोमा लो क्वांटिटी में है या एब्सेंट है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या बेटर टू से जो है फोटोसिस्टम 2 या नॉन साइक्लिक, एक मैनर में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को किसी पॉइजनस कंपाउंड ने ब्लॉक कर दिया। मेरी बात सुनिएगा, एक तो है लो लाइट इंटेंसिटी, दूसरा अनअवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो लाइट इंटेंसिटी, अनअवेलेबिलिटी या लेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है देयर इज नो फ्री NADP जिसको FNR रिड्यूस करे। ऐसे टाइम में क्या नॉन साइक्लिक होगा? नहीं। स्टोरी आगे बढ़ा रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं।